हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। हाँ मुबशर, सबसे पहले तो यार बहुत बहुत मुबारक हो। कल एक और बहुत ही बड़े इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया मोदी जी ने। मैं बिल्कुल। आपको टाइटल बताता हूँ, वर्ल्ड क्लास मोपा इंटरनेशनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट इनोग्रेट बाय पीएम मोदी। मतलब मोदी जी ने मतलब उसका कल ही मेरे ख्याल में उद्घाटन किया या मोपा आज सुबह इंटरनेशनल। किया, जब भी। हाँ, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी अपडेट लेकर आ गए। बहुत ही वर्ल्ड क्लास लेवल का कहा जा रहा है उसको। और बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मैंने तारीफ भी सुनी है, कमेंट में लोग बह रहे थे। तो बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। स्मार्ट सिटी गाइड का वीडियो, इनका चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बिल्कुल हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की वीडियो आपको इनके पास मिलेगी। तो देखते हैं, जल्दी से काउंट करते हैं। स्टार्ट। मेरा नाम है श्रावण और मोपा, स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। मैंने जैसा नाम कि आपको फर्स्ट टाइम पता है सुना कि 11 दिसंबर 2022 को हमारे देश में बहुत सारे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, जिनमें से महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग, बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, नागपुर मेट्रो रेल परियोजना का फेज 1, नागपुर एम्स इत्यादि। इन सभी महत्वाकांक्षी परियोजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 दिसंबर 2022 को किया गया। इसी के साथ एक और महत्वपूर्ण परियोजना का भी उद्घाटन किया जा चुका है और यह है मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका निर्माण गोवा राज्य में किया गया है। और अब मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑफिशियली मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा, जिसको कि गोवा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है। और 11 दिसंबर 2022 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है और इसका निर्माण गोवा राज्य के नॉर्थ गोवा जिले के परनेम तालुका के मोपा विलेज में किया गया है। इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 13 नवंबर 2016 को रखी गई थी। इस एयरपोर्ट को न्यू गोवा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसका परिसर लगभग 2132 एकड़ में फैला हुआ है और इस एयरपोर्ट के निर्माण हो जाने के बाद गोवा राज्य में पर्यटन के क्षेत्र को और भी ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत उपयोग होने वाले इलेक्ट्रिसिटी के लिए 5 मेगावाट के सोलर पावर प्लांट को भी इंस्टॉल किया गया है। परियोजना के अंतर्गत बारिश के पानी का उचित उपयोग हो पाए, इसके लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को भी इंस्टॉल किया गया है। इसके फेज 1 के चालू हो जाने के कारण इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 44 लाख पैसेंजर्स को अपनी सेवा प्रदान कर सकता है और निकट भविष्य में इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी को और भी ज्यादा इंक्रीज किया जाएगा। आपको बता दें कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य 4 चरणों में किया जा रहा है, यानी कि चौथे चरण के निर्माण कार्य पूरा हो जाने के बाद यह एयरपोर्ट प्रति वर्ष लगभग 1 करोड़ 30 लाख पैसेंजर्स को आसानी से हैंडल कर पाएगा। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत वर्तमान में एक रनवे का निर्माण किया गया है, जिसकी लंबाई 3750 मीटर है। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट के पहले तक गोवा राज्य में केवल एक एयरपोर्ट था, जो कि साउथ गोवा जिले में स्थित डाबुलिम एयरपोर्ट है और डाबुलिम एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का दबाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। सबसे पहले स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा मार्च 2000 में ही गोवा में सेकेंड एयरपोर्ट के निर्माण को प्रस्तावित किया गया, परंतु इसके बाद इस परियोजना पर ग्राउंड लेवल पर कोई भी काम नहीं हो पाया और लंबे समय के इंतजार के बाद अंततः 28 अक्टूबर 2015 को मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को अप्रूवल मिल गया। इसके बाद एयरपोर्ट के निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की गई। अगस्त 2016 तक जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। इसके बाद इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए टेंडर्स को इनवाइट किया गया और इसके निर्माण कार्य को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को सौंपा गया, यानी कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण कार्य GMR इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा ही किया गया है और अंततः 13 नवंबर 2016 को इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई और अब 11 दिसंबर 2022 को इस एयरपोर्ट के फेज 1 का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जा चुका है। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट है, अतः इस एयरपोर्ट के निर्माण के कारण एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों में उद्योगों और व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा
एयरपोर्ट परियोजना के अंतर्गत इंटीग्रेटेड बहुत प्यारा है अंदर से यार। बिल्डिंग, बहुत एयर sexy ट्रैफिक airport है। कंट्रोल बिल्डिंग जिसको कि एटीसी बिल्डिंग के नाम ये से भी देखो। जाना जाता है, मेटियोरोलॉजिकल फैसिलिटीज, कार्गो टर्मिनल, प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज के लिए एंसिलरी फैसिलिटीज, एयरक्राफ्ट रेस्क्यू एंड क्या ऊपर सीलिंग कितनी प्यारी है इसकी यार। हाँ। फ्यूल Roof रिफिलिंग जो है, हाँ। इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सीवे, पार्किंग एरिया इत्यादि कई प्रकार की मूलभूत सुविधाओं का निर्माण किया गया है। आपको बता दें कि चेक करो अभी भाई तक के एयरपोर्ट। प्राप्त जानकारियों के अनुसार मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट सेवा बहुत 5 प्यारा है। जनवरी 2023 को उड़ान भरेगी। इस अच्छा, पहली एयरपोर्ट जनवरी का को। IATA कोड है GOX। इस एयरपोर्ट का निर्माण बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस यानी कि Nice यार। BOT मॉडल पर किया गया है। इस एयरपोर्ट का रनवे जो कि 3750 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा है, जो कि एयरबस A380 जैसे विशाल विमान को भी सबसे आसानी बड़े से बड़े हैंडल कर एयरप्लेन। सकता है। इस एयरपोर्ट के अंतर्गत अत्याधुनिक बैगेज हैंडलिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया गया है, जो कि आसानी से प्रति घंटे 4000 बैग्स को हैंडल कर सकता है। प्रति इसका घंटा? एयर साइड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रतिदिन लगभग 200 उड़ानों का संचालन कर सकता है और पीक आवर में यह एयरपोर्ट प्रति घंटे लगभग 3200 यात्रियों को हैंडल कर सकता है। वाह। इस एयरपोर्ट के टर्मिनल बिल्डिंग के अंतर्गत स्थानीय संस्कृतियों और कलाकृतियों को काफी खूबसूरती से प्रदर्शित यार किया कितना गया प्यारी है, जगह है जो यार, कि देखा है इस तुमने? एयरपोर्ट की ये सुंदरता देख को कैसे कई बनाया गुना हुआ है? तक बढ़ा बहुत देता प्यारा है। यार। भविष्य में जरूरत पड़ने पर एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत और भी नए रनवे का निर्माण किया जा सकता है। खूबसूरती के लिए एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कई प्रकार के फूलों और पौधों को कितना भी प्यारा लगाया है गया यार। है। इस बहुत एयरपोर्ट के अंदर से रनवे के देखिए। अंतर्गत LED लाइट्स को भी लगाया गया है। इसके साथ ही स्टेट ऑफ द आर्ट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का भी निर्माण किया गया है विद रिसाइकलिंग फैसिलिटीज। यह एयरपोर्ट बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजीज से लैस है, जैसे कि 3D मोनोलिथिक प्रीकास्ट बिल्डिंग्स, 5G compatible IT इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रात को कितना चमक रहा था, देखा है लाइटें? सिक्योरिटी एंड सर्वेलेंस सिस्टम इत्यादि। हर मोपा चीज़ है इंटरनेशनल security का, एयरपोर्ट हाँ। के अंतर्गत एक टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण किया गया है और इसके टर्मिनल बिल्डिंग का परिसर लगभग 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया में फैला हुआ है। एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कमर्शियल एयरक्राफ्ट पार्किंग के लिए अप्रोन का भी निर्माण किया गया है, जो कि लगभग 1,14,000 स्क्वायर मीटर एरिया में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट का एप्रोन रिमोट एयरक्राफ्ट स्टैंड्स, सर्विस रोड्स, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस टेक्निकल किट्स इत्यादि कई मूलभूत फैसिलिटीज से सुसज्जित है। इसके अलावा एयरपोर्ट परिसर के अंतर्गत कार्गो एप्रोन का भी निर्माण किया जाएगा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के प्रथम चरण के निर्माण में लगभग 2,870 करोड़ रुपए खर्च किया गया है 2,870 और जैसा कि मैंने आपको बताया कि कितनी प्यारी प्रथम चीज़ है चरण यार। के निर्माण पूरा हो जाने के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी मतलब phase one लगभग start हुआ है अभी, 4.4 आगे मिलियन और भी पैसेंजर्स पर ईयर हो गई है। दूसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 5.8 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। तीसरे चरण के निर्माण के बाद इसकी पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर phase में ये। 9.4 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी और चौथे एवं अंतिम चरण के निर्माण 1 के करोड़ बाद 30 लाख हो इसकी जाएगी। पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी बढ़कर 13.1 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म यार। 1,30,00,000 तक मतलब ये आखिर पे और ये बाकी प्रथम चरण का हो गया है लोगों के लिए। मतलब 4-5 फेज में ये बनाया जा रहा है सबसे यार। पहले तो आप लोगों को मुबारक हो, बहुत इतना बहुत। भव्य किस्म का यार आपको ये क्या मिल गया कमाल यार। का, देखो गोवा में पहले एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था ना, तो अब ये जो भाई, बनेगा ये गोवा 5 फेज में में- ये सबसे बड़ा होगा भाई मेरे गोवा ख्याल में से। ना इंटरनेशनल एयरलाइंस काफी आती है, इंटरनेशनल हाँ, टूरिस्ट बहुत आते हैं टूरिस्ट यहाँ। प्लेस है, हाँ। टूरिस्ट तो प्लेस। फिर वो हैंडल नहीं कर सकते, तो फिर ये बिल्कुल। एक और बनाया तो लेकिन ये उससे भी बड़ा होगा। ये कहते हैं कि अब ये फुल रेडी हो गई, उससे भी बड़ा होगा। 1,30,00,000 बहुत बड़ा और हो कितना जाएगा। प्यारा अंदर से वो पेंटिंग्स और मतलब Beautiful बहुत है। ब्यूटीफुल बहुत है, बहुत प्यारा है। और यार मैं एक बात बताऊं, ये जो गवर्नमेंट है ना, इन्होंने सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, मतलब Connectivity आसान बनाने के लिए। एयरपोर्ट्स, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। मेरी नजर में ये बहुत अलग लेवल पे चले गए हैं इंफ्रास्ट्रक्चर यार। पे पहले सच में। भारत ऐसा ध्यान ही नहीं देता था, आजकल ध्यान ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया। और यही हाँ रीढ़ भाई, की हड्डी है एक हाँ। किस्म का, यही इसी किसी भी country की इंफ्रास्ट्रक्चर की रीढ़ की वजह से हड्डी जो है होती ना, है, ये हाँ। आगे बढ़ पाता है देश। तो ये बहुत काम जबरदस्त किया गया यार, बहुत ही मजा आसान, आया यार बहुत देखकर आसान यार। है। अब आगे देखो क्या होता है भाई। आपको एक बार फिर से गाइस मुबारक बहुत हो, बहुत इस चीज़ मुबारक की। हो। एक बहुत ही ब्यूटीफुल किस्म का आपको एयरपोर्ट मिल गया। वाकई और जो जिन गांव में बना है भाई, वो तो मजे में होंगे। मजे में होंगे वाकई। मजा आ गया गाइस। इधर वीडियो खत्म करते हैं। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।